फॉर्म का 19 नंबर सेट का सॉल्यूशन देखेंगे 6 to 8 साइंस का। बोल रहा है कि माइकलसन मार्ले प्रयोग आधार बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा कैट। ईथर परिकल्पना के पतन का। 112 नंबर क्वेश्चन, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं, तो कैट हो जाएगा। ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और 113 नंबर, जब जन्म दर और मृत्यु दर तुल्य होती है वह अवस्था कहलाती है, तो वह अवस्था प्लेटच्यू अवस्था बोला जाता है उसको। और हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है? तो हेनरी प्रति मीटर चुंबकशीलता का मात्रक होता है। और 115 नंबर, पटाखों में निकलने वाली हरी ज्वाला का कारण उत्पन्न होती है, तो बैरियम के कारण होता है हरा ज्वाला, और पीला होता है सोडियम के कारण। और संलग्नता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? संलग्नता सिद्धांत कौन दिए थे? संलग्नता सिद्धांत कौन दिए थे? तो मॉर्गन और कैसल दिए थे। मॉर्गन और कैसल। एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक वह अंधेरे में चमकने न लगे। चमकते कांच के टुकड़े का रंग होगा कैसा होगा? तो हरा होता है वो। और 118 नंबर, कांच को हरा नीला रंग देने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO और O2 होता है। MTP है। MTP क्या है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है, तो जब प्रकाश कहाँ चलता है? तो कांच से जल में चलता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ये टमाटर में और पालक में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल यह प्रकंद का एक उदाहरण है। कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है? तो अदरक हो जाएगा। और कंद आलू हो जाता है। को बोल रहा है कि परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, दाब कम होगा। जहाँ वेग अधिकतम होता है वहाँ पर दाब क्या होगा? कम होता है। जहाँ वेग अधिक होगा दाब न्यूनतम होगा। 124 नंबर बोल रहा है कि किसमें COOH समूह नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। 125 नंबर क्वेश्चन, डिओडेनम किसका भाग है? तो इसके छोटी आंत का भाग है। डिओडेनम किसका भाग है? तो छोटी आंत का। बोल रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। और आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों का धात्विक लक्षण क्या होगा? तो धात्विक लक्षण जो होता है आवर्तों में घटता है और समूहों में नीचे जाने पर बढ़ता है। 128 नंबर बोल रहा है कि एमनेसिया क्या है? तो एमनेसिया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। एमनेसिया बोल रहा है कि याददाश्त का नष्ट होना एमनेसिया बोला जाता है। जिसकी याददाश्त नष्ट हो जाती है उसी को एमनेसिया बोला जाता है। बोल रहा है कि 129 नंबर, सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता है, तो कितना होता है समंजन क्षमता? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। 4D आएगा। मतलब 100/25 करेंगे तो कट के 25 चौका 100 होता है, 4D होगा इसका आंसर। अब बोला 130 नंबर, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय हो जाएगा। N2O नाइट्रस ऑक्साइड और H2O जल। 131 नंबर, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो हमिंग बर्ड क्या करती है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। यह विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। और जब कोई पिंड गुरुत्वीय
क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है तो पिंड की गति कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रक्षेप्य गति बोला जाता है इसको। 133 नंबर इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में अधिकतम होती है? तो क्लोरीन में। और 134 नंबर जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिकतम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 में लागू किया गया। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश के गमन का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय कैट हो जाएगा। संग्राही और अभिदृश्यक लेंस और निकाय नलिका नेत्रिका। यहाँ से देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? तो पदार्थ के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो कोलाइड पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कणों से बने होते हैं, यही सही नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे टोटी पेटेंट क्या करता है? तो टोटी पेटेंट किसके लिए? तो युग्मनज के लिए। और प्लूरीपोटेंट क्या होता है? तो भ्रूणीय स्तर के लिए। और मल्टीपोटेंट होता है अस्थि मज्जा। और यूनिपोटेंट क्या है? त्वचा हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसका सॉल्यूशन करने पर आ रहा है 625 मीटर। और 138 नंबर देखें, 139 नंबर बोल रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो पटाखों का जलना, जो भी जल जाएगा वस्तु वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है उसमें। बोल रहा है कि वेटलैंड की दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड दिवस बोला जाता है इसी को। 141 नंबर बोल रहा है कि शीतलन की दर निर्भर करती है किस पर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी हो जाएगा, ये भी। और यहाँ पर 142 नंबर का आंसर बोल रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या बड़ी आर है एवं जी उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो पृथ्वी के मध्य घनत्व क्या होगा? माध्य घनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 3g/4πrg। 143 नंबर बोल रहा है तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र होता है X2O3। तत्व जो होता है X आवर्त सारणी में खाली स्थान की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक होगी, तो कौन सा होगा? तो एल्युमिनियम होगा। और 144 नंबर क्वेश्चन, फिनाइल केटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। और यहाँ पर 145 नंबर, मनुष्य के पास द्विनेत्री दृष्टि होने का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम है? तो इसका आंसर होगा आपका एप्पल होगा। केवल एक सही है। इससे लगभग 150 डिग्री आयाम वाला व्यापक दृश्य क्षेत्र प्राप्त होता है। 146 नंबर बोल रहा है कि एक पी ऑर्बिटल में रह सकते हैं, कितने रह सकते हैं? तो पी ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 147 नंबर बोल रहा है कि एक क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में लगभग कितनी एरिथ्रोसाइट्स पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका 50 लाख होता है। इसमें 50 लाख दिया नहीं है, 50 लाख होगा। 148 नंबर, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होगा? तो उसका आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई भी माध्यम में प्रकाश जाएगा तो उसके आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। 149 नंबर बोल रहा है कि KClO3 के कितने मात्रा को गर्म करे कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति होती हो जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन में 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय 81.66 ग्राम। और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विट्रीफिकेशन का उपयोग होता है। तो विट्रीफिकेशन का उपयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय अवशिष्ट को स्थिर रखने में होता है।